राम। नाम प्रदीप कुमार, ग्राम राजपुरा जी। ये देखो जी, मेरा जो है गेहूं जी, ये गेहूं है जी 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को इसकी बुआई हुई जी। और ये है जी गेहूं। आप देख लो, इसकी मोटाई देख लो आप, कैसी मोटाई है इसकी। और यो बिना केमिकल का है जी, इसमें कोई लागत नहीं है जी। और जो इसमें जो लागत जो है आपकी, जो है जो इसका निकाली हुई है इस मशीन द्वारा। इसमें पहले जो है 5 बीघे में ये 90 कनस्तर निकलते थे। 17 किलो का एक कनस्तर है। और जो है इसमें आपके 80 कनस्तर निकले थे भाइयों। जो है इसमें करीबन करीबन जो है ये आपका 15 कुंटल, 15 साढ़े 15 के हेर फेर में यू निकला है जी 5 बीघे में। अब इसमें जो है कटाई वालों को गया है जी, मशीन वालों को गया है, तो लगभग लगभग इसमें जो है मेरे हिसाब से यू जो है 11.5 कुंटल के हेर फेर निकला। जो यू अगेती बुआई होती अक्टूबर की, तो ये करीबन करीबन 4 कुंटल के हेर फेर का निकलता। इससे कम नहीं निकलता, क्योंकि ये 22 दिसंबर की जो है बुआई है, तब 22 दिसंबर की तो लेट ही बुआई होगा, तो उसकी वजह से ये थोड़ा कम निकला। लेकिन ये बिल्कुल एकदम शुद्ध है जी, शुद्ध है जी, बिल्कुल एकदम। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है जी, शुद्ध ही जो है खाया जाएगा। और इसकी मांग भी आई मेरे पास, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये मेरे का कुल जो है 5 बीघे है। इस वजह से मैंने मना कर दिया। मैंने कि मेरे पास जो है देने के लिए नहीं है। लेकिन ये मैंने उगाया है, तो ये अच्छी बात है, अच्छा है जी। देख लो आप, गेहूं देख लो, गेहूं दिखा दो आप। ये रहे जी गेहूं, ये रहे। इन गेहूं में लोगों में जो रासायनिक वाले गेहूं होते थे, उनमें हवा निकल जाती थी। अब के इसमें जो है कुछ नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे पका जी। ये गेहूं देख लो आप, ये रहा गेहूं, इसमें कोई हवा नहीं निकली जी, कुछ नहीं निकला। और गेहूं की मोटाई देख लो। गेहूं में इसमें जो वजन भी जो है ज्यादा है। जिस जो कनस्तर में जो आता था, इन वालों के पास होगा है जी, जो है तुलाई की उसके लिए नापने के लिए, उसमें ये 18 किलो आया है जी तुल का। जो कनस्तर तोला गया था उसमें 18 किलो जो हाँ जी उसमें। और जो आपका जो केमिकल वाले गेहूं है, उनमें लगभग लगभग जो है 15। ये रसायन वाला है जी, ये देख लो आप रसायन का। इसमें डीएपी भी गेरी है, यूरिया भी गेरा है, जिंक भी गेरी है, सब चीज गेरी है। और इसका दाना देख लो आप, कैसा इसका दाना है जी, ये देख लो आप। और इसमें कुछ भी नहीं गिरा हुआ। ये रहा, ये देखो, ये जैविक है, ये रसायन वाला है। अब बताओ और क्या लोगे? देखो आप, देख लो इन्हें, देख लो कैसे हैं। ये जो है, ये वाला जो है रसायन वाला है, और ये जैविक है। और ये शुद्ध है जी, बिल्कुल एकदम प्योर। देख लो आप कैसा जो है, कैसा गेहूं है। इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें जो है सब कुछ गिरा हुआ, डीएपी भी, यूरिया भी, सब चीज। ये भाई का है जी गेहूं जी, ये रसायन वाला जो है भाई का है। उसमें जो है ऐसा निकला जी, ये रसायन में ऐसा निकलेगा, और जैविक में ऐसा निकला जी, जिसमें कुछ भी नहीं गिरा हुआ। देख लो आप। तो ये चीज तो देखो भाइयों, करनी पड़ेंगी, करने से ही काम चलेगा, बिना करे काम नहीं चलेगा। निकाला गया ये है भूसा जी, भूसा ये है पशुओं के लिए हो जी। और ये भी बिल्कुल एकदम शुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं लगा, इस वजह से ये शुद्ध है। जो ये पशु भी इस भूसे को खाएंगे तो वे जो है स्वस्थ रहेंगे जी। और स्वस्थ रहेंगे तो जो है वे शुद्ध ही दूध देंगे। और केमिकल वाला खाएंगे तो वो तो जहर उनके अंदर आना ही आना। तो इसलिए ये बदलाव जी करने पड़ेंगे, करके ही थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। और इसी दूध से आपका सारा सब कुछ चलता है। ये इसमें हमने कुछ इसमें से भर रखा है, कुछ उधर लगा दिया जी, इसमें से तार के ऊपर से कुछ वहां लगा दिया, उधर पशुओं की माई उनके कमरे में भर दिया, जहां से जो है इन्हें खवाया जाएगा पशुओं को।
तो शुद्ध उगाओ और शुद्ध ही खाओ, यही जीवन है जी। और इसी से आप बच सकते हो इन जहरों से, है ना। तो देखो जी, केमिकल वाला मैंने आपको गेहूं दिखाया, तो केमिकल वाले में और इसमें कितना फर्क है गेहूं में। और भूसे में आप जो है, भूसा तो सेम ही होगा ज्यादातर, लेकिन उसमें अंश तो उसके डीएपी के, यूरिया के, इन चीजों के आएंगे। जब वे आएंगे तो देखो उनका जो दूध है वो हमें मिलेगा पीने को, उसमें भी ऑटोमेटिक जहर आएगा। जब उसमें जहर आएगा तो देखो जो बीमारी ये फैलेंगी, शुगर, कैंसर, बीपी, ये सब चीज की बीमारी ये फैली रही है आम है। तो इनसे बचने के लिए शुद्ध ही उगाना पड़ेगा। शुद्ध उगाओगे तो शुद्ध ही खाओगे। केमिकल नहीं लगाया इसमें, कोई डाई नहीं है, यूरिया नहीं है, कुछ नहीं है जी। किसी चीज का भी केमिकल नहीं लगाया, बिना केमिकल के गेहूं है जी ये। और ना तो लोग बाग जो है मानते नहीं, वे कहते हैं बिना केमिकल के खेती नहीं हो सकती। एक जो है राजस्थान के एक भी जो है वीवर थे, उन्होंने बोला कि बिना डाई के, बिना यूरिया के जो है खेती नहीं होगी। देखो बिना डाई यूरिया के खेती हो सकती है। ये आप गेहूं को देख लो, ये देख लो कैसा गेहूं है, कैसा गेहूं है जी। देखो ये बिना केमिकल का है जी। और केमिकल वाला मैंने आपको दिखा दिया, उसमें जो है लोग बाग डीएपी, यूरिया सब चीज लगाए हैं जी। और लगाने के बाद भी जो है ऐसा नहीं होएगा। ये रहा बिल्कुल एकदम शुद्ध में। केमिकल वाला आप दिखाया कितना फर्क है उस चीज में। ले जो है देखो आप, जो है इस गेहूं में और उस गेहूं में जमीन आसमान का फर्क है। और इसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है जी। इसमें आप लैब ले जाओ तो इसमें आपको जिंक मिलेगी, फेरस मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रेंट सारे मिलेंगे इसमें जी। और ये फ्री की खेती है, और इसमें कोई लागत भी ऐसी है नहीं, थोड़ी मेहनत है। मेहनत की वजह से जो है थोड़ा मेहनत लगेगी, क्योंकि ये बनाना करना थोड़ा सा जो इस चीज में मेहनत लगे, लेकिन इस चीज से ये किसान हट रहा है भाइयों। इसमें मैंने जीवामृत लगाया जी 5 बेर, और 5 बेर जीवामृत का ये रिजल्ट आया जी। ये देख लो गेहूं, ये रहा गेहूं, देखो जीवामृत का रिजल्ट नीचे जमीन में से क्या है, ये रहा जी जीवामृत का जी। उसमें जो है जीवामृत में हमारा जी जो है गोबर है, ढोरों का जो है पेशाब है, और जी गुड़ है, पीपल के नीचे की मिट्टी है, और जो है बेसन है, और गुड़, बेसन, मिट्टी, ये सब चीज उसमें जो है मैंने आपको दिखा रखी है वीडियो में कैसे बनाया। ये सब चीज घेर के जो है ये जो है उस चीज से ये तैयार हुआ है गेहूं। ये चीज पानी के साथ मैंने छोड़ दी, उससे ये गेहूं है जी। और गेहूं को देख लो आप, कैसी ताकत है इसमें, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई केमिकल नहीं, उससे ये तैयार करा गया आज। आप देख लो ये देसी ताकत। लोग बात करना नहीं चाहते, इन चीजों को बचना चाहते हैं। बचाओ समाधान नहीं है, समाधान यही है जी, इन चीजों को चलाओ, बनाओ, करो, कोशिश तो करो। मैंने भी पहली बार ही कोशिश करी है ये भाइयों। मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा, विवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम, ये चीज जो है बना के मैंने चलाई है, क्योंकि हमने जो है ये डाई, यूरिया, केमिकल ये चीज घेरी है, तो इनसे ये जीवाणु जो होते हैं ये जमीन के खत्म हो गए हैं। लेकिन जो है हमने जो है ये चीज दोबारा रिपीट करी है, जिससे कि जो है खेतों में जो है ये ताकत जो है जमीन की ताकत बढ़े, और ये जीवाणु अपना काम करे। ये जो है तुम्हारा एनपीके के ये चीज, ये सब ये जीवाणु ही है जी। और ये चीज करनी पड़ेगी, जब भी ये जमीन जो है, इन जमीनों को हम बचा सकते हैं, और ना तो दूसरा कोई समाधान है नहीं जी। देखो जीवामृत लगाओ, ट्राइकोडर्मा, विवेरिया बेसियाना, ये तो आपके ब्लॉक में, ये आपके ब्लॉक ही जो है, ये जो है ब्लॉक होते हैं जिले में जो है ब्लॉकों में, ये ब्लॉक वाले ही इन चीजों को हम जो है देते हैं। ट्राइकोडर्मा, विवेरिया बेसियाना, नीम का तेल, ये चीज ये ब्लॉक वाले ही दे रहे हैं। और वहां से लाओ और अपने खेतों में इन्हें जो है चलाओ।
इसमें क्या परेशानी है, वे तो बने बनाए आम है, बस उन्हें जो है उसे आपका बनाने का प्रोसेसर वही है कि जो है गुड़ लो 2 किलो और जो है आपका ट्राइकोडर्मा लो, उसे जो है आप 200 लीटर के पानी में घेर के 7 दिन के लिए रख दो। 7 दिन में वो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्हें खेतों में छोड़ दो। और ऐसी ही मैंने इसमें जो है ये चीज छोड़ी। अब ये 5 बेरे छोड़ी हैं। 5 बेरे छोड़ने का ये रिजल्ट आया आज, देख लो आप। ये रहा गेहूं, देखो ये चीज और क्या लोगे, ये इन चीजों के रिजल्ट है। ये केवल ये नहीं है कि जीवामृत का ही है, इसमें टाइकोडर्मा का भी आएगा जी, इसमें जो है आपका जो है बिवेरिया बेसियाना का भी आएगा, क्योंकि गिंडार भी हो जाए, ये छोटे मोटे जीव हो गए, उन्हें चीज ये खत्म कर दें। टाइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना नीचे की जो जमीन में जो है कीड़े, जो है बारीक बारीक कीड़े में जो नुकसान दे रहे हैं फसल को, उन्हें ये मार देते हैं। फंगस हो जाए जी, टाइकोडर्मा उस फंगस को जो है खत्म कर है। तो ये चीज तो देखो चलानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, यही समाधान है भाइयों। जो है ये जो जीवामृत और तुम्हारा टाइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना, ये चीज चलाने से हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ होगी, उसमें भुरभुरापन आवेगा और जो आपका नमी बनी रहेगी। और जो ये रसायन वाली जमीन है, ये जो है रसायन घेर घेर के ये टाइट इतनी हो जाए कि जो इनमें ट्रल है वो ये मशीनरी चलावा है जी, बड़ी कैडी चलती है। लेकिन जो ये चीज चल रही है इससे जमीन हमारी उपजाऊ हो रही है और केंचुआ जमीन को उपजाऊ बना हुआ है। और जीवामृत में वो ताकत है जी जो किसी डाई यूरिया किसी चीज में नहीं है। इन चीजों को करो तो सही, करके कोशिश तो करो। और जमीन का कार्बन जो है कार्बन ये है बढ़ता है जीवामृत के छोड़ने से, जमीन ऑटोमेटिक ही काली हो गएगी। तो ये चीज तो लगानी पड़ेगी, जमीन को बचाना है ना। तो एक ऐसा समय आएगा कि जो है ये डीएपी यूरिया घेर घेर के जमीनों को जो है बंजर कर देंगे और फिर उसमें कुछ भी पैदा नहीं होएगा। कहाँ 1 बोरी घेर रहा था किसान डीएपी, आज 2 बोरी पे है। यूरिया 1 कट्टा गिर रहा था, आज 2 कट्टा 3 कट्टे पे पहुंच लिया। तो ये और मुनाफा घटता जा रहा है, यानी कि ज्यादा घेरने से भी मुनाफा घट रहा है। और मैंने आपको दिखाया आगे, ये मैंने रसायन का है और ये बिना रसायन का है। तो और क्या चाहिए, देखो इन जमीनों को बचाना है तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, केमिकलों को। जब ये जमीन ठीक होएंगी और सुधार आएगा, ना तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है जी इसे बचाने का, करने का। भाइयों ये तो करनी पड़ेंगी। जो है ये ना करोगे आप तो देखो शुद्ध खाने को आपको नहीं मिलेगा, शुद्ध ही नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले आप। ये डीएपी यूरिया घेर घेर के जमीन बंजर हो गई है जी, और बंजर की कगार पे ही है। सख्तपन खत्म हो जाए जी जमीन का। ये देख लो आप, और क्या चाहिए आपको, उसी जमीन से ये पैदा है जी। और जमीन काली शाह हो गई इन चीजों को चलाने पर। 5 बेरे मैंने वो चलाया है जी, उसकी वजह से जमीन में जो है पानी पीने की क्षमता बढ़ गई है, जमीन जो उपजाऊ हो गई है। और जो उसमें कार्बन भी जो है बढ़ा है। देखो मेरे पे मीटर पीटर तो है नहीं, मैं किसान आदमी हूँ जी, लेकिन पर हाँ यू है कि मुझे महसूस होती है ये चीज। हाँ ये चीज करने से इस जमीन में सुधार हो रहा है। मैंने जो है माइक्रोराइजा लगाया है जी, चावल का बनाया, तो देसी सिस्टम है जी। मैंने आपको वीडियो में जो है बताया है, मैंने कि इसमें जो आप जो है माइक्रोराइजा मैं लगा रहा हूँ। मैंने इसमें 2 बेरा लगाया है जी माइक्रोराइजा चावल का। उससे ये होता है कि जो है जड़ों का विकास। देखो भाइयों इसमें जो है कोई लागत नहीं है जी, 0 लागत पे है जी। इसमें केवल जो है आपका जो है बस खल 50 किलो खल लगाई है जी नीचे, और लगभग मेरे हिसाब से वो 1800 रुपए की हेर फेर की बैठेगी। और जो केमिकल लगाते तो कम से कम जो है 6000 के हेर फेर में लागत लगती। और केमिकल वाला गेहूं आपको मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, ऐसा निकलता बारीक
और ये मोटा है, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है जी, जीरो लागत पर। तो कहाँ जो है 1800, कहाँ 6000, तो कितना फर्क है, इसमें किसान को ही फायदा है। और शुद्ध जो है बीमारियों से बचेगा, इसके जो है हम खाएंगे तो बीमारियों से बचेंगे। शुद्ध हमारे पशु जो है भूसा खाएंगे, और बिना केमिकल का, जी बिना केमिकल का। तो और क्या लोगे, कोशिश तो करो आप। एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता जी, कोशिश करो तो सही। और ये धीरे धीरे पकाए, एकदम जैसा हवा निकल जाए ना जी, ऐसे हवा नहीं निकली गेहूं में बिल्कुल भी। और खूब हवा, ये लू चल रही है जी, फिर भी ये धीरे धीरे पका। और देख लो आप, दाना देख लो आप, दाने में क्या कमी है। लेकिन हाँ ये है, थोड़ा सा जो है शुरुआत में थोड़ा सा मुनाफा हल्का इसमें कम आवे है, हल्का सा ही कम आवे, ज्यादा कम नहीं होता। जो चीज ये मैं बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो इन सब चीजों को लगाओगे तो मुनाफा घटेगा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का माड़ा सा मुनाफा घटेगा। एक हमारे गांव में ही है, दूसरे ने करा था, उसने जो है डाई यूरिया कुछ नहीं लगाया, उसने कोई ये तुम्हारा जीवामृत, दूध की स्प्रे, खल की स्प्रे, टाइकोडर्मा और जीवामृत, ये कुछ नहीं चलाया। गेहूं तो जो है काफी इतना है, वह अक्टूबर का बुआ हुआ है, लेकिन वो निकला कम, उसका दाना ऐसा ही था। लेकिन उस पर किसान जा नहीं सकता, क्योंकि किसान को चाहिए मुनाफा। जब मुनाफा नहीं मिलेगा तो किसान तो बेकार हो जाएगा। तो उस चीज, वो विकल्प नहीं है, विकल्प ये सही है। जीवामृत का, तुम्हारा जो है इनका जो है दूध की स्प्रे, खल की स्प्रे, खल नीचे गिरो, ये चीज, तो यही विकल्प है सही। और इसी से जो है ये जो है चलेगा, बिना उसके चलेगा नहीं। काम करने से ये तो करने पड़ेंगे, ये तो बनाने पड़ेंगे, अपने परिवारों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, जहर मुक्त उन्हें खाना खवाना है। तो देखो ये ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसान के पास। अब घेरने को घेरे जाओ, खाएंगे तो हम ही नहीं। और मैंने आपको दिखाया कि उसका कितना कमजोर गेहूं था, और इसका कितना देखो ताकतवर मोटा दाना, और सफेद चिट्टा दाना है बिल्कुल। देखो जी ये बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध है जी। भाइयों इसमें जो है मैंने जीवामृत जो चलाया है, टाइकोडर्मा, बिबेरिया बेसिया ने ये चीज चलाई है, तो उसमें जो है जो आपका कैंचवा जमीन में बढ़ा है। और कैंचवा किसान का मित्र हो गए, क्योंकि ये 4 फुट नीचे जमीन में रहता है। जब ये ऊपर आवे, मैंने आपको खेत की मिट्टी भी दिखाई है कि जो है कैंचवे से ये मिट्टी ऐसी हो जा भुरभुरी। अब उस कैंचवे की वजह से भुरभुरी मिट्टी हो जा रही, और जो है आपका जो है पैदावार बढ़ जा, क्योंकि 4 फुट नीचे से ही वे जो मिट्टी को लाते हैं, ऊपर ला के छोड़ देते हैं जी। और जो उसके बाद उसमें सब चीज है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब चीज आती है। तो इन चीजों को लगाओ, इन चीजों को लगाने से ही फायदा होगा। जीवामृत हुआ, टाइकोडर्मा हुआ, बिबेरिया बेसियाना हुआ, ये चीज लगाएंगे जब ये चीज बढ़ेंगी। केमिकल से हटो, ज्यादा भी ना आ जाओ। केमिकल कर भी रहे हो तो कम से कम उसे आधा कर दो, आधा करो, फिर उसके बाद उसे बिल्कुल एंड पे लाओ। 2-3 साल लगा दो उसमें आराम से खत्म करने के लिए। मैंने तो एकदम ही बंद करा है, मैंने डीएपी, यूरिया, ये सब चीज एकदम ही बंद कर दी है। कुछ भी मैंने इस गेहूं में कुछ नहीं लगाया। और ये आप गेहूं को मैंने दिखा चुका हूं, देख लो, गेहूं भी देख लो आप, ये कुछ भी ना लगाने की वजह है, इसमें कोई केमिकल मैंने दिया ही नहीं। और देखो गेहूं ने अपना जो है इन चीजों ने अपना रिजल्ट दिखाया है। कैंचवा जमीन में ऑटोमेटिक बढ़ा है। देखो ये तो करने पड़ेंगे, जब भी इन चीजों को बचा सकते हैं। और ये जो कैंचवा होता है ये किसान का मित्र हो गए। और इन जो केमिकलों को घेर कर, डाई, यूरिया, रिजेंट, ये सब चीज घेर कर खत्म कर दिया। लोग बाग फूराडोन ये सब चीज घेर रहे हैं, इनसे ये चीज खत्म हो रही है। इन चीजों को बंद करो, ये इन कैंचुओं को बचाओ, यही समाधान है, दूसरा कोई समाधान है नहीं।
भाई इसमें मैंने जो है 2 बेरे जो है माइक्रोराइजा लगाया जी, और माइक्रोराइजा जो है चावल का बना हुआ जी। और उससे जो है ये होता है कि जो है जड़, उसकी जड़ जो हमें वे गहराई में जाती हैं, और गहराई में जाने से पेड़ जो है उसका पौधा ये गेहूं का जो है गिरा नहीं जी। और जो रसायन वाला गेहूं था वो गिर गया था, ये मैंने आपको वीडियो में पहले में बताया। और उससे जो है जीवाणु भी ज़मीन के जीवाणु बढ़ते हैं। केंचुआ भी उससे जो है फिरता, क्योंकि उसमें चावल है और जो है गुड़ है। और जो उसको बनाने का प्रोसेसर यही है जी, जो है 2 किलो गुड़ होगा जी, और आपका जो है चावल होगा। इन चीज़ों को ले और बनाओ और चलाओ इन चीज़ों को। मैंने वीडियो में बता रखा है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं, ये चीज़ बताइए। और देखो बारिश भी हुई है यहाँ, फिर भी वो गेहूँ जो है सीधा खड़ा रहा। मैंने आपको वीडियो दिखाई, मैंने कि देखो बारिश हुई है, ये देखो अब भी सीधा खड़ा है, और आंधी भी चली है, फिर भी वो सीधा खड़ा। लेकिन रसायन वाला जो गेहूँ था वो गिर गया। तो इस चावल वाले का माइक्रोराइजा का जो है यही फ़ायदा है। इन चीज़ों को बनाओ करो तो ये जो है फ़ायदेमंद है किसान के। और ये 0 बजट की हैं जी, इनमें कोई लागत नहीं है, कुछ नहीं है जी। ये चीज़ करनी पड़ेगी, आप इन्हें करके देखो तो सही, बनाओ तो सही। जब इन्हें बनाओगे करोगे, जब आपको ये चीज़ जो है समझ में आएंगी। जब तक आप नहीं करोगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। और उसका नतीजा ये गेहूँ है जी, ये गेहूँ देख लो आप, ये गेहूँ है जी, आप देख लो गेहूँ को, देखो कैसी क्वालिटी है इसकी, ये देख लो क्वालिटी देख लो। मैंने आपको रसायन वाला भी दिखाया था, उसमें कोई माइक्रोराइजा नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं। इसमें माइक्रोराइजा भी लगा हुआ है, उससे जीवाणु जो है आते हैं, और जो है केंचुआ भी वापसी आता है। और जो आपका ये जो है ज़मीन जो है सुधरती हैं, उर्वर शक्ति बढ़ती है, जड़ों का विकास हो गया जी। तो इन चीज़ों को ये तो फ्री के सोते हैं, कोई ज़्यादा महंगे भी ना है माइक्रोराइजा बनाने का, ज़्यादा वो भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के आप ये 200 रुपये का मानो दोनों चीज़, माइक्रोराइजा गुड़ और जो है चावल, कोई ज़्यादा महंगा है। फिर भी किसान इन्हें करने को तैयार नहीं है। जब दुकान से लाएंगे, अब दुकान से मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा, किसी पे 1200 IP का है, किसी पे कुछ माइक्रोराइजा पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। वो ऐसी जो है धांधलेबाजी चल रही है, नकले चल रहा है जी। अब उन्हें किसान ला के गिर रहा, उनके रिजल्ट नहीं आते। जब उनके रिजल्ट नहीं आते तो उनका फ़ायदा क्या है जी। ये चावल वाले को बनाओ, ये कम से कम जो है 1 ड्राम जो है 200 लीटर वाला, इसमें जो कम से कम ज़्यादा ना तो जो है ये 50 बीघे हुआ। करो तो सही, कोशिश तो करो। जो माइक्रोराइजा जो है वो जो है जड़ों को मजबूत करेगी। आप उसे जो है लगाओ खेतों में, कोशिश करो। फ्री का ये धंधा 200 रुपये में तैयार हो जाए। चावल और गुड़ कितने रुपए के होंगे। ये चावल 2 किलो चावल है, ये जो है आधे किलो गुड़ है, तो ये कितने रुपए के हैं, नाम मात्र की चीज़ है। इन चीज़ों को लगाओ और उन चीज़ों के रिजल्ट आए। मैंने इसमें जो है गेहूँ में जो है मैंने जो है लगाया है, गेहूँ बिल्कुल एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा है जी एकदम खेत में। मैंने उसकी वीडियो भी आपको दिखाई, मैंने कि जो है आप देख लो कि मैंने कि जो आंधी भी आई है, बारिश भी आई है, फिर भी गेहूँ ये सीधा खड़ा है, गिरा नहीं। एक भी जो है पौधा जो है गेहूँ का जो है बिल्कुल नहीं गिरा। तो ये माइक्रोराइजा की ही ताकत है। और उससे हमारी ज़मीन उपजाऊ भी हो रही है जी, केंचुआ बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है ज़मीन में। ये फ्री कहते हैं। ये जो इन चीज़ों को हम जो है जो माइक्रोराइजा को छोड़ेंगे तो जो है आपका जो है केंचुआ बढ़ेगा, केंचुआ उसे खाएगा जी। जो उसका जो हम छोड़ रहे हैं चावल का जो आरक है, गुड़ का आरक जा रहा है, जिससे कि केंचुआ नीचे ज़मीन में बैठा है वो ऊपर आ रहा है। और ये भी जाटों में, ये बरसात में निकलता है केवल बाहर ज़मीन से, ये जाटों में निकल के ऊपर आया जी। ये जो है केंचुआ, उसकी महक से ये बाहर निकले हैं, जीवामृत छोड़े हैं जी, उनकी महक को से बाहर निकले हैं जी। ना तो जो है ये बरसात में निकलते हैं, ये इन दिनों में कभी भी नहीं दिखाई देगा, ना गर्मी में दिखाई देगा, ना जो आपको सर्दी के टाइम पर दिखाई नहीं देगा। और देखो इसमें मैंने जो है दूध की स्प्रे लगाई है जी।
खल की स्प्रे लगाई है। दूध की स्प्रे लगाने से जो है इसकी जो क्वालिटी, ये जो है क्वालिटी जो आई है इसमें शाइनिंग जो है ये उसी की मेहरबानी है। ये जो है उसकी शाइनिंग जो आई है ये उसी की मेहरबानी है, उसी की वजह से ये चमकदार गेहूँ है जी। और जो है उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो है टोटली ही होते हैं दूध में, आपको पता ही है। कैल्शियम भी हो गया जी, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस सब चीज़ हो गए। तो जो है इसकी वजह से जो है माइक्रो न्यूट्रेंटों की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है खल में भी यही चीज़ें जो है पाई जाए। मैंने खल के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बताया कि खल में भी ये चीज़ होती हैं। और जो है आपका इसमें भी यही चीज़ है। और देखो इनमें कोई जो है लागत नहीं है, कुछ नाम मात्र लागत है। स्प्रे मैंने इसमें 3 करवाई हैं, जो है आपके दूध की, खल की, उनके रिजल्ट आए। अनाया था अपना वे डाई यूरिया ये चीज़ घेरे, मैंने आपको जो उस चीज़ का भी गेहूँ दिखाया और इसका भी देख लो दूध वाली स्प्रे का कितना फ़र्क होता है। ये फ़र्क ही है। और क्या लोगे, ये देख लो, ये दूध की स्प्रे, खल की स्प्रे, खल नीचे ज़मीन में गिरी हैं, जीवामृत छोड़ा है, माइकोराइजा लगाया है, ये सब चीज़ करी गई हैं जी। तो उन चीज़ों के ये रिजल्ट हैं जी। तो और क्या लेना है आप, जो है क्या लोगे आप। ये चीज़ करो तो सही, कोशिश तो करो। इन चीज़ों को करोगे जब भी जो है आप जहर खाने से बच सकते हो। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना। तो देखो जी, किसी को कैंसर होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, ये चीज़ तो आम ही है, क्योंकि जब इन चीज़ों खाएंगे तो ये भी होंगी। और एक चीज़ और है कि मुनाफा और घटेगा, बढ़ने की बजाय इन चीज़ों में मुनाफा करेगा। पहले 1 कट्टा गिरे, अब 2 कट्टा गिर रहे हैं, आगे वो 3 कट्टा गिरेंगे, ज़मीन बंजर होंगी जी। यही है जी। इन्हें तो कोशिश तो करो आप। और इसमें कोई लागत भी जो है ज़्यादा नहीं है, मात्र 1800 या 2000 के हेर फेर में है। लेकिन जो हम जो रसायन वाला कर रहे हैं वो 6000 कम से कम है जी। और ये जो है निकलने में भी जो कम नहीं निकला, उसमें जो है आपके जो है 90 कनस्तर निकलते थे, इसमें 80 निकले। ये शुरुआत में ये करा है तो थोड़ा सा देखो जो है झटका था, इसे लगे गई तन मन सा तो झटका लगता। लेकिन जो है ये थोड़ा सा लेट भी है, 22 दिसंबर की ये बुआई थी, इस वजह से थोड़ा ये डाउन हो गया। लेकिन जो है ये अक्टूबर का बोआ हुआ होता तो ये कम से कम जो है आपका 4 कुंटल का होता। अब इसमें से कटाई वालों का चला गया, मशीन वालों का चला गया, इन्हें तो देना ही पड़ता। देखो उनके घर भी जो है वे भी अपना जो है स्वस्थ खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये तो करने पड़ेंगे। और फिर अब जो है ये बस आप जो है इसे जो है बरसा के और जो है ये टंकियों में ये भर दिया जाएगा। और टंकियों में भी जो है जब भरा जाएगा तो इसमें एक देसी नुक्ता और लगाऊंगा मैं जी। इसमें कि मैं जो है आपका जो है कपूर और जो है आपका जो है लौंग, ये देसी नुक्ते हैं जी। वे गोली जो है बाज़ार में मिलती हैं जो लगाने वाली जो है वे बहुत घातक हो हैं। इसलिए इसमें कपूर और जो है लौंग ये चीज़ टंकी में जो है गेरी जाएंगी जब इसका भंडारण करेंगे जी। अब उनके रिजल्ट क्या आते हैं तो वो भी बताए जाएंगे। अच्छा भाइयों, राम राम।